नमस्कार, मिस्टिक इनसाइट चैनल पर आप सबका स्वागत है। पौराणिक कथा के अनुसार कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पौराणिक कथाओं तक ही सीमित रहती हैं। वे लोक प्रचलन में नहीं होती और लोक प्रचलन में ना होने से ही वे पुराणों तक ही सीमित रहती हैं, जिसे सब लोग नहीं जानते। तो ऐसी बातें जो कि पुराणों में ही दबी हुई हैं, उन बातों को कथा या उन बातों का जो रहस्य है वो कथा के रूप में हम आज जानेंगे। और इसी उद्देश्य से आज की रोचक कथा और जानकारी से हम अवगत होंगे। आज जानेंगे कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी विनता के 2 पुत्रों के बारे में। विनता के 2 पुत्र हैं, अरुण और गरुड़। अब कश्यप ऋषि के जो पत्नियां हैं, जो कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने उसके बारे में शेषनाग के बारे में जो बात बताई थी, और उसी की जैसे कद्रु के बच्चे थे शेषनाग और बाकी अन्य नाग। और आज हम बात करने वाले हैं कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी विनता। तो विनता के पुत्र हैं अरुण देव और गरुड़ देव। पहले बात करते हैं अरुण देव के बारे में, जो विनता के ज्येष्ठ पुत्र हैं। अब पौराणिक कथाओं में अरुण देव को भगवान सूर्य नारायण के सारथी बताया है और वे सूर्य नारायण के सारथी हैं। प्रजापति कश्यप और विनता के ज्येष्ठ पुत्र होने की वजह से और गरुड़ के बड़े भाई हैं, गरुड़ जो कि पक्षियों के राजा हैं। अब विनता के ज्येष्ठ पुत्र होने के बावजूद भी वे पक्षियों के राजा नहीं बन पाए। अब क्यों नहीं बन पाए उसकी बात हम देखेंगे। रामायण में प्रसिद्ध संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र हैं और अरुण की पत्नी का नाम पक्षी कुल की ही है, जिसका नाम है शेनी। अरुण को पुराण और वेदों में गरुड़ के रूप में ही बताया गया है, परंतु ज्येष्ठ पुत्र होने के बाद भी अरुण के पैर और पंख नहीं थे। इसी वजह से अरुण को पक्षीराज नहीं बनाया गया और उनके छोटे भाई गरुड़ को पक्षीराज बनाया गया। लेकिन अरुण की शक्ति बहुत अधिक थी। इनकी शक्ति उसके विषय में व्यास जी लिखते हैं कि जन्म लेते ही इनका तेज समस्त लोगों में इतना फैल गया कि जो आकाश नीले रंग का दिख रहा था वह इनके जन्म लेते ही लाल रंग का हो गया, और इसी कारण इन्हें अरुण कहते हैं। अब थोड़ा सा हम पीछे की तरफ देखते हैं तो महर्षि कश्यप की 17 पत्नियां थी, जिनमें उन्हें कद्रु और विनता इन 2 पत्नियों से विशेष लगाव था। अब यहाँ पर एक बार फिर से हम कद्रु की बात करेंगे कि एक बार कद्रु ने कश्यप ऋषि से कहा कि 1000 समान बलशाली नागों को वो पुत्र के रूप में चाहती है, और विनता ने 2 ऐसे पुत्रों की मांग की जो कद्रु के सहस्त्र नागों से भी अधिक बलवान होंगे। अब दोनों पत्नियों ने ऋषि कश्यप से वरदान चाहा, ऋषि ने वरदान दिया और वरदान के फलस्वरूप विनता के 2 पुत्र हुए और कद्रु के 1000 नाग। दोनों ने अपने अपने अंडों को गर्म बर्तन में रखा। 500 वर्षों के बाद कद्रु के प्रथम अंडे से शेषनाग, दूसरे से वासुकी, तीसरे से तक्षक और बाकी अंडों से अन्य नागों का जन्म हुआ। वो सारी बातें मैंने पिछले वीडियो में बताई है, वो आप सुन सकते हैं। परंतु विनता के दोनों अंडों में से एक अंडा भी अभी नहीं फूटा और उसमें से अभी कोई भी बच्चा नहीं निकला। विनता को चिंता होने लगी और वो उतावली भी हो गई कि कद्रु के अंडों में से सभी बच्चे आ गए, परंतु मेरे अंडे में से अभी एक भी बच्चा नहीं आया।
विनता की उतावलापन इतना अधिक हो गया कि विनता ने एक अंडे को स्वयं ही फोड़ दिया। उसमें से एक बलशाली गरुड़ जाति का पक्षी शिशु निकला, जिसके ऊपर का शरीर पूर्ण बन गया था, परंतु नीचे का शरीर कच्चा था, अर्थात नहीं बना था, और वह अधूरा पक्षी था। उस बच्चे को माता के इस कृत्य पर अधिक क्रोध आया और उसने अपनी माता को ही श्राप दे दिया कि हे माता, आपने अपनी बहन से बराबरी करने के लिए मुझे आधे शरीर का बना दिया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको 500 वर्ष तक उसी कद्रू की दासी बनकर रहना होगा। अगर आपने दूसरा अंडा भी फोड़ दिया तो आप सदा कद्रू की दासी बनकर ही रहेंगी, और अगर आपने प्रतीक्षा की तो वही बालक आपको मेरे इस श्राप से मुक्त करेगा। महर्षि कश्यप ने अपने उस अधूरे बालक का नाम अरुण रखा। अरुण ने भगवान सूर्य की घोर तपस्या की और उनसे उनका सारथी बनने का वरदान मांगा, और समय आने पर सूर्य नारायण के वे रथ के सारथी बने। दूसरे अंडे में से जब गरुड़ की उत्पत्ति हुई और गरुड़ को ये पता चला कि माता की भूल की वजह से अरुण, जो कि उनके बड़े भाई थे, वो पक्षीराज नहीं बन पाए और ना ही वे गरुड़ की तरह प्रसिद्ध हो पाए, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे चाहते थे कि भी किसी भी तरह माता को श्राप से मुक्ति मिले। अब इधर गरुड़ की बात हम थोड़ी देर बात करेंगे, अभी अरुण की बात चल रही है। तो पक्षी कुल के ही 2 बहनें, एक शेनी और दूसरी उन्नति। तो बड़ी बहन शेनी का विवाह अरुण के साथ हुआ और छोटी बहन उन्नति का विवाह गरुड़ के साथ हुआ। तो अरुण के साथ शेनी का विवाह होने के बाद उन्होंने 2 अंडे दिए, उसमें से संपाति और जटायु का जन्म हुआ। और छोटी बहन उन्नति का विवाह गरुड़ के साथ हुआ, उन्होंने 1 अंडा दिया, जिससे सुमुख नाम के पुत्र का जन्म हुआ, जिसके बारे में हम बात बाद में करेंगे। अरुण देव को 2 और संतानें हुई। अब यहाँ पर थोड़ा सा ऐसी बात सामने आएगी आपके, जो सुनने में थोड़ी अटपटी सी लगेगी। अरुण देव को 2 और संतानें भी हैं, उनका नाम है बाली और सुग्रीव। ऐसा कहा जाता है कि रामायण में जो प्रसिद्ध वानर बंधु बाली और सुग्रीव है, वे अरुण के पुत्र थे, और सुग्रीव के पिता सूर्य और माता अरुण थे, तथा बाली के पिता इंद्र और माता अरुण थे। आपको सुनकर अटपटा लग रहा होगा कि अरुण देव को मैं माता क्यों कह रही हूँ। असल में बात क्या है, हम यह जानेंगे कि अरुण को माता का रूप क्यों मिला। यहाँ पर सूर्यदेव की बात आती है कि सूर्यदेव रोज 7 सफ़ेद घोड़ों के रथ पर निकलते हैं, जिसका संचालन अरुण करते हैं। अब एक बार माली और सुमाली को दिए गए वरदान की वजह से शिवजी उन्हें सूर्य से बचाने के लिए आए और सूर्य से शिवजी का युद्ध हुआ। उस युद्ध में सूर्य चेतनाहीन हो गए, और चेतनाहीन होने की वजह से अरुण अभी उनको रथ पर लेकर नहीं जा सकते थे, और जब तक अरुण उनको लेकर नहीं गए और सूर्यदेव चेतनाहीन थे, तभी सूर्य की सवारी फिलहाल बंद हो गई। तो अरुण देव के पास कोई कार्य नहीं था।
अरुण देव की इच्छा थी कि वे स्वर्ग में जाकर अप्सराओं का दिव्य नृत्य देखें, और यहाँ जैसे हम आज की भाषा में कहें तो उनको थोड़ी सी छुट्टी मिल गई थी, तो उन्होंने सोचा कि भाई मैं स्वर्ग जाकर अप्सराओं का नृत्य देखूं। और वहाँ जाने के लिए अरुण देव ने एक युवती का रूप लिया और उस युवती का वेश धारण करके वे इंद्र सभा में गए और अप्सराओं का नृत्य देखने लगे। इंद्रदेव जो कि इस नृत्य का आनंद ले रहे थे, उन्होंने इस नई युवती को देखा और इंद्रदेव इस नई आई हुई युवती पर मोहित हो गए। इंद्रदेव ने उस युवती बने अरुण को, क्योंकि वो तो युवती के रूप में थे अरुण देव, तो दोनों में संबंध हुआ और कालांतर में अरुण ने एक बालक को जन्म दिया जिसके सुंदर केश होने के कारण उसका नाम बाली रखा गया। अरुण ने इस बात को बाद में सूर्यदेव से कही, तो सूर्यदेव ने अरुण देव को उसके उसी अप्सरा के रूप में आने को कहा। अरुण अपने उसी युवती सुंदर रूप लेकर सूर्यदेव के पास आए। सूर्यदेव भी उन पर मोहित हो गए और दोनों में संबंध हुआ। कालांतर में अरुण देव ने एक और बालक को जन्म दिया जिसकी सुंदर ग्रीवा होने के कारण उसका नाम सुग्रीव रखा गया। अरुण देव ने अपने पुत्र बाली और सुग्रीव को महर्षि गौतम और उनकी पत्नी अहल्या को सौंप दिया और दोनों बच्चों का पालन पोषण महर्षि गौतम और उनकी पत्नी ने किया और अरुण फिर से सूर्यदेव के सारथी बने और उनका ही रथ चलाने लगे। अब हम जानते हैं गरुड़ देव के बारे में। गरुड़ पक्षीराज है और साथ ही भगवान विष्णु के वाहन बने हैं। गरुड़ कश्यप और उनकी पत्नी जैसे विनिता के दूसरे कनिष्ठ पुत्र हैं और जो कि पक्षीराज के रूप में प्रसिद्ध हुए। अब विनिता को दासता से मुक्त करने के लिए गरुड़ बहुत चिंतित थे, तो गरुड़ ने उनको दासता से मुक्त करने के लिए एक बार एक प्रयत्न किया। एक दिन कद्रू ने गरुड़ से कहा कि तुम मेरी दासी के पुत्र हो, इसलिए तुम मेरे पुत्रों को घुमाने के लिए ले जाओ। गरुड़ को इस बात पर क्रोध तो बहुत आया, परंतु उन्होंने अपनी सौतेली माता की आज्ञा मान ली और नागों को घुमाते हुए गरुड़ ने उनसे अपनी माता को दासता से मुक्त करने के लिए कहा। तो इस पर नागों ने कहा कि यदि तुम हम लोगों को अमृत लाके दो तो हम तुम्हारी माता को दासता से मुक्त करने के लिए हमारी माता से बात करेंगे। गरुड़ ने इंद्र सहित सभी देवताओं को परास्त करके अमृत घट उनसे छीन लिया और गरुड़ के पराक्रम से प्रभावित होकर इंद्र ने गरुड़ से मित्रता कर ली। मित्रता होने पर इंद्र बोले, हे मित्र, आप इस अमृत घट को मुझे वापस कर दो, क्योंकि आप जिनके लिए यह अमृत लेके जा रहे हो वे संभवतः बहुत दुष्ट हैं। इस पर गरुड़ ने कहा कि हे इंद्रदेव, मुझे पता है, किंतु मैं अपनी माता को दासता से मुक्त करने के लिए ही आपके इस अमृत को आपके पास से ले जा रहा हूँ और मैं वहाँ ले जाऊँगा, बाद में आप इसको वापस ले लेना। हठात उनकी भेंट, जैसे वो निकल रहे थे तो भगवान नारायण विष्णु से उनकी भेंट हो गई। नारायण ने गरुड़ से प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। इस पर गरुड़ ने कहा कि वे सदैव उनकी ध्वजा में बने रहने का वर चाहते हैं और उनका वाहन बनना चाहते हैं। इसके बाद ही गरुड़ अमृत घट को नागों को देकर अपनी माता विनिता को दासता से मुक्ति दिलाई और भगवान नारायण के वाहन बने। परंतु यहाँ अमृत घट को कुशासन पर रखने के बाद सारे नागों को कहा कि तुम स्नान करके पवित्र हो जाओ अमृत प्राशन करने के लिए।
इसी बीच सभी नाग पवित्र होने के लिए स्नान करने के लिए गए और तभी इंद्र ने चोरी से उस अमृत घट को उठाकर वो स्वर्ग चले गए। नाग जब स्नान करके वापस आए तो उन्होंने देखा कि अमृत का कलश गायब है। उन्हें लगा कि कुशासन पर ही शायद अमृत की कुछ बूंदें गिर गई होंगी और उसी कुशा को वो चाटने लगे और उन्होंने जैसे ही कुशासन को चाटा उनकी जीभ के 2 भाग हो गए और वे द्विजीव्य अर्थात 2 जीभ वाले बन गए। गरुड़ ने भी पक्षी कुल की 2 बहनों में से छोटी बहन उन्नति के साथ विवाह किया और गरुड़ के पुत्र सुमुख हुए। गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन है और गरुड़ के जो नाम है अलग अलग नाम है। गरुड़ के नाम है विनायक, गुरुत्मत, टाक्ष, वैनतेय, नागांतक, विष्णुरथ, खगेश्वर, सुपर्ण, पन्नगाशन आदि नामों से गरुड़ को जाना जाता है। गरुड़ हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म में भी बहुत महत्वपूर्ण पक्षी माने गए हैं और उनके अनुसार ही गरुड़ को सुपर्ण अर्थात अच्छे पंख वाला कहा गया है। अब यहाँ एक और बात सामने आती है कि भगवान राम ने जब त्रेता युग में अवतार लिया था और रावण के पुत्र इंद्रजीत ने लक्ष्मण से युद्ध करते हुए नागपाश से बांध दिया था, तब देवर्षि नारद के कहने पर ही गरुड़ जो कि नागभक्षी थे वे नागपाश के समस्त नागों को खाकर राम और लक्ष्मण को नागपाश से बंधन से छुड़ाया था। भगवान राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर राम के परम ब्रह्म होने पर ही गरुड़ को संदेह होने लगा। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद उन्हें ब्रह्मा के पास ले गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम्हारा संदेह भगवान शंकर दूर करेंगे और भगवान शंकर ने ही गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभुषुंडी जी उनके पास भेज दिया और अंत में काकभुषुंडी जी राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ जी के संदेह को उन्होंने दूर किया। तो इस तरह गरुड़ जी का भी संदेह दूर हो गया और अरुण भी फिर से सूर्यदेव के सारथी बने। और आज तक जो हम सुनते आ रहे हैं कि नागों को अमृत ना मिलने की वजह से ही नाग और गरुड़ में शत्रुता हो गई, जो कि वो वैसे भी विमाता के पुत्र थे। तो जो आज की भाषा में कि सौतेले भाइयों में जो आपस में बैर था वही बैर हमें पूर्व कथाओं में भी दिख रहा है और इसी बैर के कारण आज भी गरुड़ नागों के भक्षक बनते हैं। तो आज हमने जाना कद्रू की बहन विनता के 2 पुत्र अरुण और गरुड़ के बारे में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।